नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका खबर दिन भर में। शुरुआत करेंगे खबरों की। खबर है सांचौर से। सांचौर क्षेत्र के चीतलवाना उपखंड के हाडीचा गांव में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा किसान जागृति अभियान के तहत विशाल बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता माने गाराम पोण ने की। बैठक में किसानों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा हुई और 16 जून को सांचौर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रस्तावित महाधरने को सफल बनाने का आह्वान किया गया। मोर्चा नेताओं ने बताया कि क्षेत्र में से करीब 200 किसान धरने में शामिल होंगे। किसानों ने पानी, बिजली, फसल बीमा, आदान अनुदान और उचित मूल्यों जैसी मांगे उठाई। नर्मदा नहर की अव्यवस्था पर भी नाराजगी जताई गई। बैठक में राजस्थान किसान सभा ग्राम इकाई का गठन सर्वसम्मति से किया गया। अंत में किसानों ने आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया गया। किसानों ने सरकार से मांगों के शीघ्र समाधान की अपील की और संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में कई किसान नेता और ग्रामीण मौजूद रहे। सांचौर से जालाराम भादू की रिपोर्ट। किसान मोर्चा सांचौर द्वारा आगामी 16 जून को एडीएम कार्यालय सांचौर के समक्ष विशाल धरना और प्रदर्शन रखा गया है, जिसके तहत अनेक गांवों में जनसभाएं कर किसानों को पीले चावल बांटकर न्योता दिया जा रहा है। चूँकि इससे पहले भी किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर के शासन और प्रशासन को अवगत करवाया था, लेकिन उन्होंने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। किसानों की समस्याएं जस की तस है। उन समस्याओं के समाधान के लिए बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। आज हाडीचा में आज 5 जून 2026 को हाडीचा में किसान जागृति अभियान के तहत लगभग 100 किसानों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें मुख्य रूप से नर्मदा नहर परियोजना की समस्या है, कृषि मंडी की समस्या है, आदान अनुदान राशि जो 88 करोड़ रुपए चित्रोड़ा तहसील के बकाया, साथ ही फसल बीमा क्लेम आदि समस्याओं को लेकर के मीटिंग आयोजित हुई, जिसमें 16 जून को लगभग 200 किसानों ने भाग लेने का आह्वान किया। खाटू श्याम जी में हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में बाबा श्याम के नए दर्शन निकास मार्ग को 40 फीट चौड़ा करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नगर पालिका प्रशासन ने नोटिस अवधि पूरी होने के बाद गुवाड़ चौक से मंदिर के नए निकास मार्ग तक अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। इस दौरान नगर पालिका ईओ ओम प्रकाश चौधरी, एसआई सुरेंद्र कुंडी, नायब तहसीलदार रामनिवास बोचलिया, पटवारी रोहिताश सेपट सहित राजस्व और नगर पालिका की टीम मौके पर मौजूद रही। कार्रवाई को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी एकत्रित हुए। ईओ ने बताया कि पहले चरण में गुवाड़ चौक से मंदिर मार्ग तक अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जबकि अगले चरण में आगे की कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत ये अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान नगर पालिका परिसर में तुलसी महोत्सव का भी आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं को तुलसी के पौधे वितरित किए गए और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। पाली जिले के सोजत क्षेत्र के कुशालपुरा रायपुर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में सोजत विधायक शोभा चौहान ने पौधारोपण कर लोगों को पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी मां के सम्मान में एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करनी चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। इस अवसर पर रायपुर मंडल महामंत्री अशोक सिरवी, श्री कृष्ण पालीवाल, कुशालपुरा प्रशासक सुशीला सिरवी सहित अनेक जनप्रतिनिधि, ग्रामीण एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया और अभियान को निरंतर आगे बढ़ाने की अपील की। सोजत से ललित तिवारी की रिपोर्ट। कोटा शहर साइबर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6.10 लाख की ठगी मामले में वांछित स्थायी वारंटी अंकुर तिवारी को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पीड़ित बुजुर्ग के 2 लाख रुपए की राशि तुरंत होल्ड करवाई और 3,59,000 रुपए की राशि सफलतापूर्वक रिफंड भी करवाई। जी हां, 3,60,000 रुपए लगभग रुपए की जो राशि थी वो सफलतापूर्वक रिफंड भी करवाई गई है। जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि आरोपी अंकुर तिवारी के बैंक खाते में पिछले मात्र 7 महीनों के भीतर करीब 2 करोड़ रुपए का संदिग्ध लेन देन पाया गया है, जिससे बड़े साइबर
ठगी नेटवर्क की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। रिमांड अवधि में पुलिस पूरे साइबर नेटवर्क, अन्य सहयोगी और लेन देन के स्रोतों की गहन जांच करेगी। इस कार्रवाई को साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। कोटा ग्रामीण जिले की चेचट थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन रूट क्लियरेंस के तहत एक्सप्रेसवे पर नाकाबंदी के दौरान एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक सफेद स्विफ्ट डिजायर कार को रोककर उसकी तलाशी ली, जिसमें डिग्गी से 39 किलो 124 ग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद हुआ। बरामद मादक पदार्थ और कार की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 12 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने मौके से हरियाणा के भिवानी निवासी आरोपी संजय कुमार को गिरफ्तार किया, जबकि उसके साथ मौजूद एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया गया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ चेचट थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अब इस तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। इस कार्रवाई को नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। राजगढ़ कस्बे के ऐतिहासिक राधा गोविंद महाराज मंदिर परिसर में महंत जयदेव मुखर्जी एवं दिलीप मुखर्जी के सानिध्य में चल रही भक्तमाल कथा के तीसरे दिन धार्मिक वातावरण पूरी तरह से भक्तिमय हो गया। कथा सुनने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और पूरा परिसर राधे राधे के जयकारों से गूंज उठा। कथा के दौरान आचार्य नरेंद्र जी गौड़ ने भक्तमाल के विभिन्न प्रसंगों का भावपूर्ण वर्णन किया। उन्होंने संतों और महान भक्तों के बीच चरित्र के माध्यम से सच्ची भक्ति और ईश्वर के प्रति अटूट समर्पण को ही जीवन की सफलता का मार्ग बताया। भजन और संकीर्तन के बीच श्रद्धालु भक्ति रस में डूबे नजर आए और झूमते हुए भगवान की भक्ति में लीन हो गए। इस अवसर पर प्रस्तुत बाके बिहारी जी की मनमोहक झांकी ने सभी का मन मोह लिया। ठाकुर जी के दिव्य दर्शन कर भक्त भाव विभोर हो उठे और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आरती एवं दर्शन कर पुण्य प्राप्त किया। राजगढ़ से अखिलेश कुमार की रिपोर्ट। भांडारेज नगर पालिका द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान फलदार, छायादार और फूलदार पौधे लगाए गए तथा पक्षियों के लिए पानी के परिंदे भी स्थापित किए गए। इंदिरा कॉलोनी के पीछे स्थित एनीकट पर भी पौधारोपण कर हरियाली बढ़ाने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के दौरान नगर पालिका की ओर से प्लास्टिक मुक्त नगर बनाने की पहल के तहत आमजन को कपड़े के बैग वितरित किए गए। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी श्वेता असवाल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिक से अधिक वृक्ष लगाने, जल की बचत करने, प्लास्टिक का उपयोग कम करने और कचरे का उचित निस्तारण करने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रकृति और पर्यावरण के प्रति जागरूक होकर ही हम आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित कर सकते हैं। भांडारेज से अश्विनी जांगिड़ की रिपोर्ट। भांडारेज नगर पालिका मुख्यालय स्थित बड़ी बावड़ी पर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भाजपा भांडारेज मंडल की ओर से पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान फलदार, छायादार एवं फूलदार पौधे लगाए गए तथा पक्षियों के लिए पानी के परिंदे भी रखे गए हैं। कार्यक्रम के साथ ही भाजपा मंडल की मासिक बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें संगठन की मजबूती पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने की अपील की। मंडल महामंत्री राकेश महंत, उपाध्यक्ष पूरन व्यास, राजेंद्र बैरवा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर नेताओं ने कहा कि वृक्षारोपण ही आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण का आधार है। भांडारेज से अश्विनी जांगिड़ की रिपोर्ट। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दौसा जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का समापन एवं हरियालो राजस्थान अभियान का शुभारंभ किया गया। मुख्य कार्यक्रम नीलकंठ बायोडाइवर्सिटी पार्क में आयोजित हुआ, जहां जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण, जल संवर्धन, स्वच्छता और हरित विकास का संदेश दिया। इस दौरान एक पेड़ लोकतंत्र के नाम अभियान के तहत भी पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर ने कहा कि वृक्षारोपण केवल पर्यावरण संरक्षण नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने आमजन से अधिक पौधे लगाने और उनका संरक्षण करने की अपील की है। अध्यक्ष लक्ष्मी रेला ने कहा कि हर व्यक्ति को एक पेड़ मां के नाम
और एक पेड़ लोकतंत्र के नाम अभियान से जुड़ना चाहिए। कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। दौसा से अश्विनी जांगिड़ की रिपोर्ट। आज 5 जून को वंदे गंगा का समापन कार्यक्रम एवं विश्व पर्यावरण दिवस के नाते हमने वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा है। 11 दिन का वंदे गंगा का कार्यक्रम चला, जिसमें जल संरक्षण के लिए काफ़ी नए सैंक्शंस भी निकाली गई थी, पुराने कामों का भी लोकार्पण किया गया था और इसके साथ ही लोगों में भी जन जागरूकता बढ़ाई गई थी कि जल संरक्षण हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। और अब आज इसका आखिरी दिन है और वृक्षारोपण करते हुए इसका हम समापन कार्यक्रम कर रहे हैं। कितने पौधे लगाने का टारगेट है इस पूरे अभियान में? हरियालो राजस्थान का इस साल का हमारा 25 लाख का टारगेट है। सांकेतिक रूप से हरियालो राजस्थान को हमने आज से चालू किया है। इस अभियान को लेकर जनता को क्या संदेश देंगे? जनता को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जल संरक्षण की तरफ प्लीज़ आप अवेयर रहें, क्योंकि राजस्थान एक वाटर स्कार्स स्टेट है। जितना हम जल संरक्षण को महत्वता देंगे, उतना हमारे लिए आगे की पीढ़ियों के लिए अच्छा है। ये आज पूर्ण हुआ और आज से ही हमारा पर्यावरण दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस आज है। तो इसमें हम एक पेड़ माँ के नाम पूरे देश में लगा रहे हैं और दौसा ज़िले में भी यहाँ जो प्रशासन के साथ, सरकार के साथ हमने मिलकर यहाँ पर वन विभाग में एक पेड़ माँ के नाम काफ़ी पौधे लगाए गए हैं और ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा। पूरा हरियाला राजस्थान हमको करना हमारे मुख्यमंत्री जी का आह्वान है और हमारे राष्ट्रीय प्रधानमंत्री जी का ये आह्वान है कि पूरा राजस्थान और पूरा देश हरियाला हो। और जो सरकार 2.5 साल में आई है, 2.5 साल से काम कर रही है, उसके नेतृत्व में इंद्र देवता भी प्रसन्न है और समय समय पर बारिश कर रहे हैं। आज 5 जून को वंदे गंगा का समापन कार्यक्रम एवं विश्व पर्यावरण दिवस के नाते विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुष्कर के बूढ़ा पुष्कर में भव्य समारोह के साथ वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 का समापन किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने श्रमदान कर सरोवर पूजन किया और वृक्षारोपण कर जल एवं पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में राजीविका की महिलाओं ने कलश यात्रा निकालकर पीपल पूजन किया तथा उपस्थित लोगों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई। उप मुख्यमंत्री ने अभियान में भागीदारी निभाने वाले नागरिकों, स्वयंसेवी संसाधनों, संस्थाओं और विभाग का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये अभियान जन सहभागिता से जन आंदोलन बन गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जल संरक्षण नीति की सराहना करते हुए कहा कि आगामी मानसून में निर्मित संरचनाएं भूजल स्तर बढ़ाने में सहायक होंगी। इस दौरान पुष्कर क्षेत्र के विकास हेतु 45 करोड़ रुपए के अस्पताल और 2.5 करोड़ रुपए के घाट सौंदर्यीकरण की घोषणा भी की गई। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। आज वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का समापन हुआ है यहाँ बूढ़ा पुष्कर में और आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है, तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरह से 10 दिन पूरे राजस्थान भर में बहुत ही सफलतापूर्वक ये अभियान चला, जनता में जागरूकता बढ़ी कि हमारे जल स्रोत जलाशय हैं, उनको कैसे संरक्षित रखना है, उनकी सफाई मानसून से पहले करनी है और उनको सुरक्षित रखना है और जागरूकता बढ़ानी है कि ये हमारी जिम्मेदारी है। पानी बचाना, जल बचाना और वर्षा का पानी भी बचाना, ये जिम्मेदारी नागरिकों की। आज श्रीकरणपुर क्षेत्र के गांव 16 ओ में शराब की दुकान को लेकर सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो के बाद विवाद खड़ा हो गया। वीडियो में दावा किया गया था कि शराब की दुकान बीएसएफ स्कूल के नजदीक स्थित है, जिसे लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चा तेज हो गई। हालांकि शराब ठेकेदारों ने इन आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताते हुए खंडन किया। उनका कहना है कि आबकारी विभाग की गाइडलाइन के बिंदु संख्या 75 के अनुसार किसी भी धार्मिक या शैक्षणिक स्थल से शराब की दुकान की न्यूनतम दूरी 220 मीटर निर्धारित है। ठेकेदारों के अनुसार गांव 16 ओ में स्थित दुकान इस निर्धारित दूरी से लगभग 4 गुना अधिक दूरी पर स्थित है, इसलिए नियम
नियमों का उल्लंघन नहीं होता। ठेकेदारों ने आरोप लगाया कि बिना तथ्यों की जांच के कुछ लोगों द्वारा भ्रामक जानकारी फैलाकर आबकारी विभाग की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से की जाएगी और कानूनी कार्रवाई हेतु परिवाद भी प्रस्तुत किया जाएगा। श्री करणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। खबर दिन भर बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।